नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी चौक पर। उम्मीद है रोजाना की तरह आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का वीडियो है कांग्रेस अधिवेशन के ऊपर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। जब से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तभी से कांग्रेस के आज़ादी तक लगातार अधिवेशन हुए। उन सभी अधिवेशनों में कांग्रेस की रणनीति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए होती थी। वर्तमान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, जहां से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से समझाया गया है, तो कृपया वीडियो पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था, जिसके अध्यक्ष योगेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह वर्ष 1885 में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में सन 1887 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल को चुना गया। उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पर इन्होंने अध्यक्ष पद चुना। अध्यक्ष पद पर आसीन होने से पूर्व ये कलकत्ता के प्रसिद्ध यूल कॉरपोरेशन के मालिक थे। यह कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन सन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम बैडरबर्न थे। कांग्रेस का छठा अधिवेशन सन 1890 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। यह बम्बई नगरपालिका के संविधान के निर्माता तथा अंग्रेजी भाषा के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक भी थे। कांग्रेस का सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। 1884 में पी आनंद चार्लू ने मद्रास के कुछ कर्मचारियों के साथ जुड़कर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की, जो जनता की आवाज़ उठाने वाली अग्रणी सभा बनी। कांग्रेस का आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ तथा इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। व्योमेश चंद्र बनर्जी उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील भी थे। कांग्रेस का नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष अल्फ्रेड बेब थे। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था। इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। चौथा अधिवेशन सन 1898 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। इनकी मुख्य रचनाएं ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया युग में भारत, महाराष्ट्र जीवन प्रवात और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास आदि हैं। 16वां अधिवेशन सन 1900 में लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष NG चंद्रावरकर थे। कांग्रेस का 17वां अधिवेशन वर्ष 1901 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दिनसा इंदुलजी वाचा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख योगदान देने वाले बम्बई के 3 प्रमुख पारसी नेताओं में से यह एक थे। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ था तथा इसमें दूसरी बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था।
19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ था। लाल मोहन घोष कांग्रेस अधिवेशन के 19वें अध्यक्ष और प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। ब्रिटिश संसद हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष भी थे। 20वां कांग्रेस अधिवेशन 1904 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 22वां अधिवेशन 1905 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक दो दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी अधिवेशन में हुआ था। 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। इनका प्रमुख योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, हिंदी भाषा का विकास, शिक्षा का विकास आदि। कांग्रेस का 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। भारत में अपने जीवन काल के दौरान विलियम वेडरबर्न ने भारत के ग्रामीणों की भुखमरी, गरीबी, कृषि ऋण और प्राचीन ग्रामीण पद्धति को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। इसी अधिवेशन में जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। जनगण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 28वां अधिवेशन 1911 में बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष घुनाथ नरसिंह मुदोलकर थे। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्नु सिन्हा ने की थी। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन सन 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। यह कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन वर्ष 1918 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन वर्ष 1918 में दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें वह पास हो गया था। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में गया बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 39वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। ये मौलाना शौकत अली के भाई थे। मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली भारतीय राजनीति में अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे।
तीसरा विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह 35 वर्ष की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। इसके अध्यक्ष एस श्रीनिवास अयंगर थे। इस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया। 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठाई गई। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और पूर्ण स्वराज के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। यह निर्णय हुआ। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह भी इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया गया। 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता थी। 49वां अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना इसी अधिवेशन में की गई थी। 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। सबने अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया जाना चाहिए। यह इसी अधिवेशन में तय हुआ। 1941 से 1945 यह अवधि भारत छोड़ो आंदोलन, RIN विद्रोह, INA परीक्षणों जैसी घटनाओं से चिन्हित है। क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ता का चरण, इन घटनाओं के कारण इस चरण के दौरान कोई कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ। इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। यह आज़ादी से पहले आखिरी सत्र था। आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, ख्याल रखें अपना।